श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश शास्त्री का फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारा जो विषय है, टॉपिक है, वो है स्वर संधि का पहला भेद, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को हम पढ़ेंगे, जिसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। तो इसकी थोड़ी परिभाषा जान लेते हैं। पहले क्या है परिभाषा इसकी? अ, ई, उ, री, ये चार वर्ण ध्यान रखेंगे दीर्घ संधि में। जो भी संधि होती है वो इस प्लस वर्ण से पहले जो वर्ण होता है प्लस से, और प्लस के जो बाद में वर्ण होता है, उन दोनों के मेल से विकार होता है, परिवर्तन होता है, और उसी से संधि होती है, उनका मेल होता है। तो देखिए परिभाषा क्या है इसकी? अ, ई, उ, री, ह्रस्व या दीर्घ के बाद। ह्रस्व है तो इसी का आ दीर्घ है, ई ह्रस्व है तो इसी की बड़ी ई है, उ है तो इसी का बड़ा हुआ है, इसीलिए री का बड़ी री भी है। तो अ, ई, उ, री ह्रस्व या दीर्घ के बाद सवर्ण, सवर्ण मतलब समान यही वर्ण, यानी कि अ के सामने अ, ई के सामने ई, उ के सामने उ, री के सामने री, सवर्ण यानी कि स्वर्ण आ जाए तो उसको दीर्घ हो जाता है। दीर्घ मतलब बड़ा हो जाता है, बड़ा मतलब बड़ी मात्रा लग जाती है। ठीक है जी। तो अब इसको जानते हो थोड़ा। ए को पहले, ए के बाद अ आने पर इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? आ। उसके बाद शुरू में ए आए और बाद में आ आए तो भी दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? आ। ध्यान दीजिएगा, यदि शुरू में आ आए और बाद में अ आए, यानी कि पहले दीर्घ बाद में ह्रस्व आए, तो भी इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? आ। इसी तरह शुरू में दीर्घ आए और बाद में भी दीर्घ आ जाए तो भी दोनों के स्थान पर क्या होता है? आ होता है। आ का मतलब, स्वर का मतलब सीधा सा है कि उसकी क्या लग जाती है? आ की मात्रा। पहचानने के लिए क्या है वैसे? दीर्घ संधि को पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे हम? नंबर एक, वहां दीर्घ मात्राएं होंगी, उस शब्द में दीर्घ मात्राएं होंगी। जैसे यहां दीर्घ मात्रा इसकी क्या है? ये आ है। ठीक है। और उसके बाद इसकी दीर्घ मात्रा क्या है? ये है। और इसकी दीर्घ मात्रा क्या है? उ है। और इसकी दीर्घ मात्रा क्या है? री, उसके नीचे री। तो जहां पर भी आ की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, बड़े उ की मात्रा है, दो री नीचे लगी हुई है, तो सीधा सा है कि वो दीर्घ संधि का उदाहरण है। यदि आपसे कोई शब्द देके पूछ ले कि ये कौन सी संधि है, तो आप सरलता से बता सकते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा और बड़ी री की मात्रा जहां भी लगी हुई है वो दीर्घ संधि है। तो चलिए इन चारों के हम उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले अ के बाद ए आए, क्या है इसका उदाहरण? पहले वाले का उदाहरण, प्लस से पहले अब क्या है? अ है, और प्लस के बाद अभी क्या है? ओ है। यहां क्या रह गया है? र। कैसा? हलंत। तो इन इसके स्थान पर और यहां ए के स्थान पर, दोनों के स्थान पर क्या हो गया है जी? आ। और ये आ हो गया है तो ये आ इसमें जुड़ेगा, तो इसमें क्या जुड़ेगी? आ की ये मात्रा जुड़ेगी। ठीक है, जोड़ते हैं। ये मुंह, उसके बाद ये रे में लगी आ की मात्रा रा, ये ए जा चुका है, ये बची है री, तो क्या बन गया? मुरारी। ठीक है जी। नीचे वाला तो केवल समझाने के लिए है, आपको ऐसे आना चाहिए, मुर्जमारी बराबर मुरारी। और आप ये मान लें, इसको जब संधि करना है तो इस ए को समाप्त कर दें और यहां पर लगा दें आ की मात्रा, मुरारी। सब आगे बढ़ते हैं। शुरू में ह्रस्व है और बाद में क्या हो? दीर्घ आ। ठीक है जी। तो देखिए पुस्तक प्लस आलय,
क्या बनेगा जी, जैसे मैंने यहाँ का बताया इसके अनुसार अगर देखें तो इस क में क्या है, आ की मात्रा लग जाएगी और ये आ जो है यहाँ से समाप्त हो जाएगा। अगर पहले की तरह समझाएं तो प्लस से पहले है ए, उससे पहले है ये क हलंत यानी कि व्यंजन, और बाद में क्या है आ। ठीक है जी, ये आ और ये ए मिलकर क्या बन गया, आ। ठीक है, ये आ की मात्रा किसमें लगेगी, क में, तो क्या बन जाएगा, पुस्तक, क में आ की मात्रा लगी, का, आगे ल और ये पुस्तकालय है। या पहले की तरह मैंने जैसे कहा था सीधा इसमें आ की मात्रा लगा देंगे, ये आ यहां से समाप्त कर देंगे, जोड़ देंगे, पुस्तकालय है। ठीक है जी, अगला उदाहरण, आ के बाद ए वाला उदाहरण देखते हैं। अब क्या है जी, माया प्लस अधीन है। एक तो मैंने इसमें तो यह पहले ही है आ की मात्रा, तो ये ए समाप्त हो जाएगा फिर जुड़ जाएगा। ठीक है, पहले की तरह करके दिखाते हैं, यह हलंत और उसके बाद फिर आ, उसके बाद ये फिर ए। ठीक है, उसके बाद इधर बच गया धीन है, इधर बचा हुआ मां, तो ये दोनों मिलकर के क्या बन गए जी, आ। ये आ था, ये अ है, ये बच गया था, ये आ मिल गया इस ये में, तो ये में लगी आ की मात्रा मां, फिर या, फिर ये धीन है, माया धीन है। यह मैंने सीधा कहा था, यहां पे आ की मात्रा होनी चाहिए, यहां की मात्रा पहले ही है, यहां की मात्रा पहले ही है, तो सीधा इस ए को समाप्त कर दो यहां से और जोड़ दो, माया धीन है। आ की मात्रा, या की मात्रा। तो जहां पर भी दीर्घ मात्रा है वहां पर कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि। चलिए अब ये देखिए, आ से आ का मिलन देख लेते हैं। विद्या प्लस आलय, तो क्या बन जाएगा जी, ये आप समाप्त समझो, ये इसमें आप पहले लगा हुआ है विद्या और इसमें जोड़ दो, क्या बन जाएगा, विद्यालय, विद्यालय। आप देखें इन सब में क्या है, दीर्घ मात्रा है, दीर्घ मात्रा किसी की, आ की, मुरारी, पुस्तकालय, मायाधीन है, विद्यालय है। अब इधर से अगर इधर करना हो तो सीधा ये रैम इधर आएगा, और रैम में क्या है, आ की मात्रा, तो आ की मात्रा को अरी ठीक है, आरी ठीक है, वो आपने देखना पड़ेगा कौन सा उसका अर्थ निकलना चाहिए, यानी कि वो अर्थवान शब्द होना चाहिए। वैसा नहीं, कहीं ऐसा नहीं कि बीच में से चाकू काट दिया, इधर लिख दिया मुरा और इधर लिख दिया री, ये कोई संधि नहीं हुई। ये लिख दिया मुर या मुरा, आगे लिख दिया री, ये संधि तोड़ दीजिए हमने, ये कोई संधि तोड़नी नहीं है। तो ज्ञान होना चाहिए। में आ की मात्रा है, यहाँ के मुर और ये अरी, यहाँ ये पुस्तक, यहाँ आलय है, ये माया, यहाँ अधीन है, यहाँ विद्या, यहाँ आलय है। तो ये हुआ ए वाला। ठीक है जी, अब इसी में आगे देखते हैं ई। ध्यान दीजिए, अब ए वाले हमने कर लिए, अब ई वाले करते हैं, यानी कि इधर भी ई और इधर भी ई, तो इन दोनों ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। तो इधर ह्रस्व ई और इधर दीर्घ ई, तो भी दोनों का मिलकर क्या बनेगा, दीर्घ ई। इधर ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ और इधर दीर्घ और इधर ह्रस्व, तो भी दोनों से मिलकर क्या बनेगा, दीर्घ ई। इधर भी दीर्घ ई और इधर भी दीर्घ ई, तो दोनों को मिलकर फिर भी क्या बनेगा, दीर्घ ई, यानी कि ये मात्रा लगेगी अब दीर्घ की। चलिए पहले देखते हैं इसका। देखिए, कवि प्लस इंद्र, वह में छोटी की मात्रा, यहां भी छोटी की मात्रा, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ी की मात्रा।
तो यहां सरल है समझाने के लिए, क वह में लगी बड़ी की मात्रा, आगे ये बचा हुआ है कविंद्र। अगर उस तरह समझेंगे तो प्लस से पहले क्या है छोटी, प्लस के बाद भी क्या है छोटी, यहां पर क्या बच गया वह हलंत, इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया बड़ी ई। ठीक है जी, ये बड़ी की मात्रा लगी वह में, तो ये क वह में बड़ी की मात्रा, फिर ये कविंद्र। ह्रस्वी ह्रस्वी मिलके बन गई दीर्घ ई। उसके बाद हरीश्वई और उसके बाद क्या बड़ी। देखिए कपी प्लस ईस है, ये ह्रस्वी ये दीर्घी, तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे बड़ी, यानी कि इसमें आ जाएगी बड़ी की मात्रा। तो क्या बन गया कपीस, कपीस, ई और ई मिलके बड़ी, और ये समाप्त हो जाएगी, ये बड़ी। आगे देखिए बड़ी और उसके बाद छोटी ई, मही प्लस इंद्र। यहां पर तो पहले बड़ी है, इसी को समाप्त कर देंगे और फिर जोड़ देंगे, बन गई संधि। कौन सी संधि दीर्घ संधि महेंद्र। समझने का प्रयास करें थोड़ा बस, ई और ई मिलकर बड़ी बन गई तो यही समाप्त महेंद्र है। इधर देखिए आप दोनों तरफ दीर्घी, इधर भी दीर्घी और उधर भी दीर्घ ई, तो देखिए मही प्लस ईश्वर है, ये भी दीर्घी ये भी दीर्घी, दोनों के स्थान पर दीर्घी हो जाएगा, ये ई हो गया समाप्त। समझो, इसको जोड़ दो, क्या बन गया महीश्वर है, ये दीर्घ ई। यानी कि दोनों तरफ छोटी है तो भी बड़ी बनेगी, इधर छोटी इधर बड़ी है तो भी बड़ी बनेगी, इधर बड़ी इधर छोटी तो भी बड़ी बनेगी, इधर भी बड़ी मात्रा इधर भी बड़ी मात्रा तो भी मिलके क्या बनेगी बड़ी मात्रा। ठीक है जी, इधर से जब इधर करना है तो जहां पर भी बड़ी मात्रा है इसी को अलग अलग करना है, इधर से इधर करना आना चाहिए और इधर से इधर करना आना चाहिए। तो ये हुआ ई का। ई के बाद अब आ जाते हैं ऊ में। दीर्घ संधि हम कर रहे हैं ए ई ऊ री। पहले छोटे आने पर या बड़े आने पर, बाद में छोटे आने पर या बड़े आने पर इनके स्थान पर दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और दीर्घ री हो जाता है। आ और ई के उदाहरण हमने कर लिए हैं, अब करेंगे ऊ के उदाहरण। ऊ इधर भी छोटा ऊ उधर भी छोटा ऊ, दोनों को मिलकर के बन जाएगा बड़ा ऊ। इधर छोटा ऊ उधर बड़ा ऊ, दोनों को मिलकर के क्या बन जाएगा बड़ा ऊ। इधर बड़ा ऊ और इधर छोटा ऊ, तो भी दोनों को मिलकर के क्या बनेगा बड़ा ऊ। इधर भी बड़ा ऊ और इधर भी बड़ा ऊ, दीर्घ ऊ, तो भी दोनों के स्थान पर मिलकर क्या बनेगा बड़ा ऊ। तो दीर्घ संधि कर रहे हैं तो दीर्घ ही बनना चाहिए, दीर्घ बनेगा। तो सबसे पहले इसका देखते हैं उदाहरण। भानु प्लस उदय, इधर भी ह्रस्व इधर भी ह्रस्व, दोनों को मिलकर क्या बन जाएगा दीर्घु। इसको दीर्घु हो जाएगा और ये ऊ समाप्त हो जाएगा, तो क्या बन गया भानु। भानुदय। ठीक है जी, भानु प्लस उदय है भानुदय है। और अब है इधर छोटा हूं और इधर है बड़ा हूं, तो भी मिलकर क्या बनेगा दीर्घु। लघु प्लस उर्मी, तो यहां छोटा ऊ ये दीर्घ ऊ, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे बड़ा ऊ, तो इसमें लग जाएगी बड़े ऊ की मात्रा और ये हो जाएगा समाप्त। क्या बन गया इनमें संधि हो गई, दोनों के स्थान पर मिलकर क्या बन गया बड़ा ऊ। अगला अक्षर जो का तो लिखना है, बन गया लघुर्मी। इधर ह्रस्व इधर ह्रस्व, दोनों मिलकर दीर्घु, इधर ह्रस्व इधर दीर्घु, दोनों को मिलकर बन गया दीर्घु। अब क्या इधर दीर्घु और इधर ह्रस्व, तो भी दोनों को मिलकर क्या बनेगा दीर्घ ऊ।
वधु प्लस उत्सव। तो यहां पहले दीर्घ उ है, ये उ समाप्त हो जाएगा, दीर्घ उ है तो ऐसा कर उ और उ मिलकर बड़ा उ बनता है, तो ये बड़ा उ यहां पहले है तो ये उ समाप्त हो जाएगा, फिर जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, वधोत्सव है, वधोत्सव है। ठीक है जी। उसके बाद दोनों तरफ क्या हो, दीर्घ, वधु प्लस उर्मी, इधर भी दीर्घ इधर भी दीर्घ, दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, बाकी जोड़ दो, वधूर्मी, ये दीर्घ, हरसु हरसु तो भी दीर्घ, हरस्व दीर्घ तो भी दीर्घ, दीर्घ हरस्व तो भी दीर्घ, दीर्घ दीर्घ तो भी दीर्घ। तो अ ई उ का हमने कर लिया, अब करते हैं री का। कठिन नहीं है बिल्कुल भी, दीर्घ संधि, अ ई उ के बाद अब करते हैं री, री प्लस री बराबर बड़ी री। उदाहरण है इसका पितृ प्लस ऋणाम, यहां री है तो यहां को दीर्घ री हो जाएगा, पितृ ऋणाम। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। कल हम मिलेंगे इनके कुछ उदाहरण के साथ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत।